आज हम अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा कार्बन को देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ कार्बन सीरीज विथ फंक्शनल ग्रुप। इसके आधार पर हम देखेंगे अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन और डेल्टा कार्बन क्या कहलाते हैं, कार्बन की सीरीज में ये किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अल्फ़ा कार्बन क्या है। सबसे पहले अल्फ़ा कार्बन तो अल्फ़ा कार्बन जिसका सिंबल इस टाइप से होता है, इसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। अल्फ़ा कार्बन क्या कहलाता है? कार्बन एटम लिंक्ड विथ फंक्शनल ग्रुप। जो कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह के साथ में डायरेक्ट में जुड़ा रहता है, उसे अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। अब देखते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन कहलाता है जो कार्बन अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा रहता है, उसे बीटा कार्बन कहते हैं। कार्बन एटम लिंक्ड विथ अल्फ़ा कार्बन, तो उसको अपन बीटा कार्बन कहेंगे। कार्बन एटम लिंक्ड विथ अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। अब देखते हैं इस सीरीज में अगला कार्बन जो कहलाता है गामा कार्बन। जो गामा कार्बन कहलाता है, गामा को इस टाइप के एक सिंबल के द्वारा शो करते हैं। गामा कार्बन ऐसा कार्बन कहलाता है जो बीटा कार्बन से डायरेक्ट में जुड़ा रहता है। कार्बन एटम लिंक्ड विथ बीटा कार्बन, तो फिर से देख लेते हैं। अल्फ़ा कार्बन कहलाता है जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा रहता है। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन रहता है अल्फ़ा, और अल्फ़ा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन कहलाता है गामा कार्बन। अब देखते हैं डेल्टा कार्बन। डेल्टा कार्बन, इसको डेल्टा का चिन्ह इस प्रकार से होता है। अब ये कहलाता है जो गामा कार्बन से जुड़ा हो, तो कार्बन एटम लिंक्ड विथ गामा कार्बन, कार्बन एटम लिंक्ड विथ गामा कार्बन। इस प्रकार से अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा कार्बन होता है। अब इसके हाइड्रोजन को भी देख लेते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। इसी प्रकार से बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे, और गामा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को गामा कार्बन। इसी प्रकार डेल्टा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को डेल्टा हाइड्रोजन बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम एक सीरीज लेते हैं CH3। अभी इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। CH2, CH2, CH2 और ये है फंक्शनल ग्रुप OH। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH। अब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है, इसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए ये हाइड्रोजन भी अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इसी प्रकार से अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन ये बीटा कार्बन कहलाएगा।
बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं इनको बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। और बड़ा करके देखते हैं। इसी प्रकार से जो बीटा कार्बन होता है इससे जो कार्बन जुड़ा रहता है उसे गामा कार्बन कहते हैं और जे गामा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इसी प्रकार से गामा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन डेल्टा कार्बन कहलाता है। डेल्टा कार्बन से जुड़े हुए ये तीनों हाइड्रोजन डेल्टा हाइड्रोजन कहलाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 और CH3, यहाँ पर CH2 और CH3। यदि इस टाइप का कोई कंपाउंड है तो इसमें फंक्शनल ग्रुप CO कीटोनिक ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जे एल्केनोन कहलाता है IUPAC में। अब इसमें देखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है जे वाला कार्बन, इसलिए जे अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा, जे बीटा कार्बन कहलाएगा। इसी प्रकार से जे वाले भी हैं तो जे भी अल्फ़ा कार्बन कहलाएंगे और जे बीटा कार्बन। अब इनमें अंतर कैसे समझ में आएगा, तो यहाँ पर हम डैश लगा देते हैं। जे अल्फ़ा कार्बन है तो जे अल्फ़ा डैश कार्बन है, जे बीटा कार्बन है तो जे बीटा डैश कार्बन है। अब इनमें हाइड्रोजन देखे जाएं तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इस पूरे कंपाउंड में टोटल 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। बीटा हाइड्रोजन यदि हम देखें तो इसमें 6 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जे फंक्शनल ग्रुप है CHO और यहाँ पर C6H5। अब C6H5 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यदि इसमें देखें हम तो जे अल्फ़ा कार्बन है, जे बीटा कार्बन है और जे गामा कार्बन है और जे डेल्टा कार्बन है। यदि इसमें देखें हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन तो अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें एब्सेंट है। अल्फ़ा जो हाइड्रोजन है इसमें एब्सेंट है। यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है। यदि इसका स्ट्रक्चर हम खोल के देखते हैं तो इस टाइप से होगा। CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C और फिर C और सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऑसिलेट होते रहते हैं। यहाँ पर C6H5 यानी 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, यानी इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है लेकिन बीटा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है। यहाँ के हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो यदि हम कोई कंपाउंड सोचते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसमें ना हो, अल्फ़ा हाइड्रोजन विहीन, तो बेंजल्डिहाइड ये अल्फ़ा हाइड्रोजन विहीन है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे HCOOH। इसमें केवल फंक्शनल ग्रुप है, अल्फ़ा कार्बन इसमें एब्सेंट है, इसलिए इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो फार्मिक एसिड में भी नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH3 CH3OH जे टर्सरी ब्यूटेल अल्कोहल है और IUPAC यदि करें तो 1 2 3 तो 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। इसमें जे अल्फ़ा कार्बन है, दूसरे कलर से बना दे रहे हैं, ये अल्फ़ा कार्बन और जे सभी बीटा कार्बन है।
तो इसमें बीटा हाइड्रोजन 3 और 3 और 3 यानी 9 बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें एब्सेंट है। इसको इस प्रकार से अपन लिख लेते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, लेकिन बीटा हाइड्रोजन इसमें 9 है। इस प्रकार से हम अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा कार्बन की गणना करते हैं।